हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की संस्कृत में षष्ठ पाठा भ्रांतो बाला। ठीक है, इसमें है प्रस्तुतो अयम पाठा संस्कृत प्रौढ़ पाठवली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्मि। इसमें संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली से इस कथा का संग्रहण किया गया है। इसमें संग्रहण में अस कथा में यह बताया गया है कि एक त्रदशा बालक चित्रो अस्ति यसा रुचि स्वाध्यायपेक्षां किरणे अधिक भवन्ति। एक बालक था जिसका मन बहुत खेलने में लगता था। वह हमेशा क्या करता था, जो पढ़ाई के स्थान पर खेल कूद करता था। ठीक है ना, और हमेशा क्या करता, ज़्यादा लगा रहता था, खेल कूदने में ज़्यादा लगा रहता था। ठीक है, सदा सर्वदा क्रीडानार्थमेव अभिलाषति पश्चातस्य शाखया स्वस्य कर्माणि संलग्ना भवन्ति अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकांकी सा नैराश्यं विचिन्तयन्ति यत् सा एत रिक्ता सन इतस्था भ्रमन्ति। ठीक है ना, तो वो क्या करता था, वह खेलने कूदने में पशु पक्षियों को तक बुलाया करता था, परंतु उसके पास कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता था। बाद में उसे ज्ञात होता है कि वह सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, और वही एक ऐसा है ना, वही कालांतरे बोधा, उसे ऐसा बोध होता है कि सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्तः, यानी सभी अपने कार्यों में संलग्न हैं। संतो अपि मैं अपि तदेव कर्तव्यम एन मना मम काला सार्थक स्वतः, है ना, और उसे बोध होता है और वह भी अपने कार्य पर लग जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में भ्रांतो बाला है ना, उसकी भ्रांति है जो बालक की वो खत्म हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमनेन वेलायां क्रीडन्तु निर्जगम, है ना। ये कोई भ्रमित भटका बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। क्रीडन्तु निर्जगमा किंतु सेन सह केलभिकालं क्षेप्तुं नदकोऽपि न वैशेषु उपलाम्भन असीत्, है ना। तो क्या होता है, परंतु उसके साथ खेलने के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए उस समय मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। उपलब्धान असीत् यशस्ते सर्वे अपि पूर्व दिना पाठनान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवा। ठीक है ना, यशस्ते सर्वो अपि, यानी कि क्योंकि वे सभी पिछले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने को जल्दी में थे। ठीक है ना, लेकिन वो तो नहीं था। तदा लुभार्बलो लज्जया तेषां दृष्टिपथमापि परि हरने काकी किमप्पुम उद्यानम प्रविवेशा। ठीक है ना, वह क्या करता है, आलसी बालक ने शर्म से उसकी निगाह से बचते हुए अकेले किसी बगीचे में प्रवेश किया, और उसने सोचा सा चिंतमाशा विरम मतिन्ते वराका पुस्तक दाशा। ठीक है ना, उसने चिंता किया, उसने सोचा रहने दो इन बेचारों पुस्तकों के गुलामों को। क्या कहता है कि इन बेचारों पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, और अहम पुनरात्मनम विनोदिष्यामि, है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। विनोद मिस होता है मनोरंजन या आनंद। नानु भयो दृक्ष्यामि क्रुन्दस्य उपाध्यायस्य सुखम, है ना, यानी कि नहीं तो फिर क्रोधित हुए शिक्षक का मुंह देखना पड़ेगा, है ना, ऐसा सोचता है मन में। फिर तत्सवे निष्कुट वसिना एवं प्राणिनो मम वसस्या इति, ये वृक्ष के कोटर अथवा कीड़ो उद्यान में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे, ऐसा वो बोलता है। ठीक है ना, अपने आप मंथन करता है। फिर देखिए दूसरे पैराग्राफ में, अथ सुपुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा ता क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयात्, तथापि सा मधुकर अस्या बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्, है ना। उसने क्या देखा, उसके बाद उसने बालक ने फूलों के बगीचे को घूमते हुए भंवरों को देखकर उसको खेलने के लिए निमंत्रित किया। उसने 2-3 बुलावे आवाज पर तो ध्यान ही नहीं दिया, है ना, यानी कि आवाज पर ध्यान नहीं दिया किसी ने उसकी। ठीक है ना, ततः भूयो भूया
हठ माचरति बाले सा मधुकरा आज्ञात वायम ही मधु संग्रहव्यम इति, है ना। उसके बार बार बुलाने पर, किसके, उस बालक के बार बार बुलाने पर क्या होता है, उसके 2-3 बार बुलावे की आवाज़ सुनकर ध्यान नहीं दिया, पर जब बार बार उस बालक ने हट करने पर भौरा गुनगुना कर बोला, हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या बोलता है भौरा कि, क्या बोलता है भौरा कि मधुकरा आज्ञात मयम ही मधु संग्राहत इति, हम क्या करते हैं, फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है। तदा सा बाला अलम भाषणेन अन्यम मिथ्या गवृतेन कीटेन इति विचित्वा अनत्रम तद्दृष्टि चचुआ तृणशलादिकम अदादानम एवं चटकम अपश्यत, है ना। तो तदा सा बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गवृतेन कीटेन, है ना। इसके बाद क्या हुआ, तब उस बालक ने इस झूठे गर्भ वाले कीड़े को रहने दो, ऐसा बोला, यानी कि ये जो कीड़ा है ये गर्व कर रहा है, इसको रहने दो। इसी प्रकार से दूसरी जगह निगाहें डालने पर एक चिड़े को चोंच को घास को तिनके में लाते हुए देखा, है ना। एक चिड़िए को चोंच में घास को लाते देखा। इति विचित्वा नत्रम दत्त दृष्टि चक्षुआ तृण साला काधिकनम अदातनम, है ना। उस पक्षी को देखा उसने कि चोंच में तिनका लिए आता। पश्चात अवदत चा, तब उससे बोला, क्या बोला, अवदत चा, है ना। क्या बोलता है उससे, अपि चटक पोता मनुष्य मम मित्रम भविष्यसि। अवदत चा अपि चटक पोता मनुष्य मम मित्रम भविष्यति एवं किण्वम एतम सुक्कम तृण त्यज स्वादुनु भक्ष काबुलानी तो ते दस्यामी इति, है ना। क्या बोलता है कि अरे चिड़िया के बच्चे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं, इस सूखी घास को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने का ग्रास या कौर दूंगा। तो बरगद के वृक्ष की शाखा डाल पर घोंसला बनाना है, इसलिए काम से जा रहा हूँ, ऐसा बोलता है। और ऐसा कहकर अपने काम में लग जाता है। तो क्या बोलता है वो, देखिए, एतत् सुखा त्रजन स्वदूनु, वो पहले ही बोला है कि भक्ष कालवलानी ते दस्यामी, मैं तुम्हें क्या करूँगा, स्वादिष्ट भोजन दूंगा। सा तुम मया वट दुष्यम संख्याम नीडम कार्यम मया वट मुमस्या साख्यम नीडम कार्यम एकुक्ता स्वकर्मम ग्रवदत। क्या बोलता है कि मैं बरगद के वृक्ष पर मैं अपना घोंसला बनाने में व्यस्त हूँ। कौन बोलता है, वह चिड़िया बोलती है, ठीक है। आगे देखिए, तदा खिन्नो बालका एते पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छति, है ना। तब वह तदो खिन्नो बालका एतो पक्षिणो, तब वो खिन्न होकर, क्या है, खिन्न होकर, नहीं नाराज होकर, कैसा होकर, नाराज होकर, क्या करता है, दुखी होकर, है ना, क्या करता है, ऐसो पक्षिणो, यानी किसी पक्षी के पास जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि तदा खिन्नो बालका एतो पक्षिणो मनेसेषु नोपगच्छति तदा अवनेष्यामि अपरम मनुषो ज्योतितं विनोदितारम इति विचित्या पालया मानं कमापि श्वानम अवलोकयत, है ना। तब क्या करता है, बालक को दुखी होकर, है ना, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते, इसलिए मनुष्य के योग मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को खोजता हूँ, ऐसा मन में वो सोचता है कि मनुष्यो चोचितम विनोद स्थिरम इति विचित्वा पालनम कमापि श्वानम, इसलिए मैं क्या करता हूँ, किसी मनुष्य योग्य विनोद करने वाले, आनंद करने वाले व्यक्ति को मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, तम इत्थवा संबोधयत रे मनुष्याणाम चित्रम मित्रम, रे मनुष्याणाम चित्रम पर्यटसी अस्मिन् निंदा घस दिवसे इदं प्रवस्थाय शीतलम तरुमूलम आश्रय स्वसम अहमपि कीड़ा शशाय त्वमेतम न रूपम पश्यामिति कुकुरः प्रत्यावदत्, ठीक है। जो क्या बोलता है
कि क्या सोचता है कि सारे मनुष्य जो हैं मेरे लायक नहीं हैं। इस प्रकार वह घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न हुए बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया, अरे मनुष्य के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस छायादार शीतल के पेड़ नीचे आश्रय लो। मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के साथी का देख खोज रहा हूँ। कुत्ता बोला। ठीक है ना, कुत्ता उस बालक से ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, यो माँ पुत्र पित्रः पोषयति स्वामिनो गृहे तस्याः रक्षा निकयो कर्णानम मया भ्रष्टस्य विषदीपा इति। है ना, ऐसा कुत्ता बोलता है। जबकि क्या बोलता है कि इस प्रकार क्यों घूम रहे हो? ठीक है ना। अब प्रसन्न हुए बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया कि अरे मनुष्य के मित्र, इस प्रकार गर्मी में दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस छायादार शीतल पे पेड़ के नीचे आश्रय लो। मैं तुम्हारे जैसे खेलने के साथी को देख खोज रहा हूँ। कुत्ते ने बोला, जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है, उस स्वामी के घर पर रक्षा के कार्य करने के लिए लगा होने के कारण मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसने कहा कुत्ते ने कि जो मैं जिस स्वामी के यहाँ कार्य करने के लिए लगा हुआ हूँ, तो मैं उसके कार्य को भ्रष्ट नहीं कर सकता हूँ। है ना, इसलिए लिखा है कि रक्षा निगयो कर्णान मया भ्रष्ट व्यपम दीपासी इति। है ना, यानी कि मैं क्या करूँगा, अपने कार्य से भ्रष्ट नहीं होगा। है ना, यानी कि जो मेरा मालिक है मुझे पुत्रवत प्रेम करता है, उस स्वामी के घर पर रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण मैं उसके द्वार से थोड़ा भी हटना नहीं चाहता। ऐसा उस बालक को जवाब दिया। सर्वे एव निषिद्ध स बालो भग्न मरोथा शन कथमसीन जागृति प्रत्येक स्वर कर्वम निमग्नो भवति। है ना, तो सभी के द्वारा इस प्रकार से मना किया गया वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय नहीं बिताता, ऐसा उसके मन में आता है। ठीक है ना को अपि ममीव व्यर्था कला क्षेपम सहते नम एतभ्या या में त्रच्छा तंद्रा लुताया। है ना, और कुत्ता संपादिता, सभी कोई क्या करते हैं, अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं। इन सभी को नमन है जिन्होंने मेरे आलस्य के प्रति इस घृणा भाव को उत्पन्न कर दिया। तो क्या बोलता है, अथा स्वचित्तम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरित पाठशाला अगच्छत ततः प्रभति विद्या व्यसनी भूतवा महति वेदेशी प्रथा संपदम च अलभतम। है ना, इन्हीं की क्या करता है, वो अपने इस गलती को अनुसरण करके घृणा के भाव को उत्पन्न किया, सबको नमन करता है और अपने योग्य कार्य में भी मैं भी क्या हो जाता हूँ, संलग्न हो जाता है। ऐसा विचार के वह शीघ्र ही पाठशाला चल दिया। तब से लेकर उस विद्या में लगा रहने वाला बहुत विद्वान ख्याति वाला धन प्राप्त किया। ठीक है ना, उस बालक ने तो भ्रांतो बालक, अपने जो बालक था वो भ्रमित था। ठीक है ना, और जब उसे चिड़िए ने, पक्षी ने, भौरे ने और उस कुत्ते ने अपने अपने कार्य का बोध कराया, तो उसके मन में विचार आया कि सभी कोई क्या है, अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं, किसी के पास भी समय नहीं है, तो मैं भी क्या करूं। इन लोगों के मना करने पर उसे ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि वह समझने लगा कि मैं ही व्यर्थ घूम रहा हूँ, और वह भी अपने कार्य में संलग्न होकर पाठशाला चला जाता है और अपने कार्य अपने अध्यापन में लग जाता है और एक ही विद्वान व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेल। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, और अवस्था बीतने के बाद फिर ध्यान देते हैं, तो वो विद्या जो है ना, वो हमसे पीछे रह जाती है। ठीक है, तो इस बालक की तरह भ्रमित ना हो। जब पाठशाला जाना है तो पाठशाला जाएं, जब खेलने का समय है तो खेलें, जब गृह कार्य करना है तो गृह कार्य करें। ठीक है ना, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इस बालक की तरह भ्रमित नहीं होना है, और अगर हम भ्रमित हो चुके हैं तो हम क्या करें, अपने पथ पर फिर से लौट आएं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।